हम लोग जो यहाँ पढ़ने आए हैं, हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ मंजिल होती है। अच्छा। और ये जो 10th है, हम लोगों की फर्स्ट श्री है। जैसे कोई मतलब ये जो होता है गाँव घर में आप देते देखते हैं होंगे जो घर 12th में हिंदी संस्कृत 12th भी है, लेकिन खास बात यह है जो मेरी वाइफ है खुशबू यादव, सूर्या बायोलॉजी क्लासेज करके हम इसी बच्चे को गरीबी के कारण बहुत बच्चे कहते हैं हम साइंस नहीं रखेंगे। ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं, ट्रिक के साथ पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छे से, मतलब जो सर पढ़ाते हैं ना हम लोग को तुरंत समझ में आ जाता है। सर ये भी बोलते हैं जो मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए हमसे, जब तक समझ में नहीं आएगा कोई बिजनेस नहीं है, शिक्षा से हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। बशर्ते खान सर की बात किया जाए तो खान सर आज पैसा अगर कमाना उसको बहुत सारे ऑफर आए थे, ऑफर, लेकिन ऑफर को होता है। जैसे कि कोई जैसे सब्जी बेचने वाला होता है, फर्स्ट बात तो सब में संस्कार होना चाहिए, बोलने की एक शैली होनी चाहिए, जो कि हमारे सर बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाते बोलते हैं बेटा अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बार पूछा कीजिए। कभी पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा, जो कन्नड़ भाषा की कवि कहानी है, जिसके कवि हैं श्रीनिवास जी। दूसरी है ढहते विश्वास, जिनके रचयिता हैं मेरी संस्थान की खासियत है। इस वक्त हम सुपौल जिले के एसएन शिक्षण संस्थान में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसा कि एसएन शिक्षण संस्थान का बैनर लगा हुआ है। और सुपौल जिले में एकमात्र ऐसे ये कोचिंग संस्थान है जहाँ पे बच्चों को अच्छी तैयारियां करवाई जाती है और उनके बेहतरीन भविष्य के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल से तकरीबन ये संस्थान जो है सुपौल जिले में सेवा देते आ रही है। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि एसएन शिक्षण संस्थान जो सुपौल में पिछले 1 वर्षों से तकरीबन 2 वर्षों से जो सेवा दे रही है, तो यहाँ पे इस संस्थान के बारे में हम दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ खासियत है। हम सबसे पहले एसएन सर से हम मिलते हैं और उनसे बात करेंगे और उन्हीं से चर्चा के क्रम में जानेंगे कि एसएन सर के यहाँ जो छात्रों की जो पढ़ाई की सुविधा दी जाती है उनसे जुड़ी तमाम मुद्दों पर उनसे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ एसएन शिक्षण संस्थान के संचालनकर्ता एसएन सर जी बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, एसएन शिक्षण संस्थान जो है सुपौल में कब से सेवा दे रही है और इस शिक्षण संस्थान के बारे में कुछ बताएं। सर सबसे पहले मैं जो है आपके जितने दर्शक हैं उसको नमस्कार मेरे एसएन शिक्षण संस्थान की ओर से हैं। तो सबसे पहली बात है संस्थान चलाने का मुख्य उद्देश्य यही है जो हर घर में ऐसे बच्चे हो जो हमारे देश के बारे में हमारे राज्य के बारे में सोचिए, वैसे इस उद्देश्य से ही हम शिक्षण संस्थान स्टार्ट किए हैं। और सबसे पहली बात यह है बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं होने के बावजूद वो कहते क्या है बहुत मोटे मोटे रकम लेते हैं, जिसके कारण बच्चे अच्छे ढंग से गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। सबसे पहले यह है मेरा शिक्षा का उद्देश्य एक है जो हम गरीब से गरीब बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं और अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। हमारे शिक्षण संस्थान जो ओपन हुआ तो 2019 में जब हम 2-4 बच्चे से स्टार्ट किए थे, आज हमारे पास लगभग 250 बच्चे हैं। 250 बच्चे होने के बावजूद भी हम चाहते हैं कोई भी ऐसे सुपौल जिले के बच्चे ना हो जो अशिक्षित रह सके, असक्षम रह सके। जितने भी बच्चे हैं उनको हम चाहते हैं जो अच्छे से अच्छे शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक बार संस्था में अवश्य आए। आने के बाद अगर आप ऐसी व्यवस्था हमारे पास है जो वो क्लास में ही, जब तक बच्चा को याद नहीं आएगा तब तक बेकार है पढ़ाना, सर क्लास में ही याद करवाते हैं। 2019 से एसएन शिक्षण संस्थान यहाँ सुपौल में सेवा देती आ रही है। कितने बच्चे यहाँ पर भी हैं सर? अभी 250 बच्चे हैं सर। 250 बच्चे हैं। किन किन विषयों की तैयारी करवाई जाती है? यहाँ पे संस्कृत हिंदी के 10th तक कराए जाते हैं, 12th में हिंदी संस्कृत 12th भी है, लेकिन खास बात यह है जो मेरी वाइफ है खुशबू यादव, सूर्या बायोलॉजी क्लासेज करके हम इसी बच्चे को गरीबी के कारण बहुत बच्चे कहते हैं हम साइंस नहीं रखेंगे, आर्ट पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाते। इसी क्रम में हम जो है सूर्या बायोलॉजी क्लासेज मेरी वाइफ जो है पढ़ाती है, उसके लिए हम 1100 रुपये में 11th पूरा और 12th पूरा पढ़ाया जाता है, मात्र 1100 रुपये में। 11th और 12th का भी नामांकन भी चल रहा है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस कोचिंग संस्थान में जो है बच्चों के लिए आप रिलीफ क्या देते हैं, क्योंकि होता है ना बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान है, कोचिंग है सुपौल में जहाँ पे बच्चे पढ़ते तो हैं, अच्छी शिक्षा तो मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे मोटे रकम लिए जाते हैं। तो आपके संस्थान में कुछ क्या खास है बच्चों को? देखिए सबसे पहली बात, अगर इच्छुक बच्चे हो तो हमें 11 रुपया वैसे बच्चे के लिए मात्र 11 रुपया में भी हम शिक्षा देते हैं, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है।
अगर हम नामांकन के समय में हम परीक्षा लेते हैं, यह 100 बच्चे के लिए होता है, मात्र 100 बच्चे के लिए। परीक्षा लेने में अगर वह बच्चे हमारे परीक्षा में 60 से 80% के बीच लाते हैं तो उतना परसेंट को छूट दिया जाता है। उसमें भी 80 से 100% जो नंबर लाते हैं, मार्क्स लाते हैं, उस बच्चे को निःशुल्क पढ़ाया जाता है मेरे यहाँ। हालांकि आपने देखा, इससे पिछले बार भी मैंने सुपौल जिले के कई ऐसे कोचिंग संस्थान के बारे में आप लोगों को खबर दिखाया था, लेकिन सुपौल में एकमात्र ऐसे शिक्षण संस्थान है जहां पे अगर आपके बच्चे अगर गरीब हों, पढ़ने के लिए इच्छुक हों, उनको यहां पे आप एडमिशन करवा सकते हैं। जैसा कि एसएन सर ने बताया कि कम शुल्क में भी बच्चे को हम नामांकन करवाते हैं और उन्हें बेहतरीन शिक्षा देते हैं। हालांकि सुपौल जिला में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कोचिंग है, संस्थान है जहाँ पे बच्चे तैयारियाँ करती है, लेकिन संतोषजनक जो तैयारियाँ होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो सुपौल जिला में हालांकि देखा जाए तो 2019 से लेकर के अब तक एसएन शिक्षण संस्थान टॉप रिजल्ट देती आ रही है और कई बच्चे यहाँ से अपने भविष्य को बेहतरीन कर पाए हैं। और यहाँ पे फिलहाल अभी 250 बच्चे हैं और 10th और 12th के बच्चों के लिए अभी नामांकन भी चल रहा है। सर यहाँ पे कितने शिक्षक है, कुल शिक्षक जो पढ़ाई यहाँ पे? सर हम सब्जेक्ट 2 पढ़ाते हैं, हिंदी और संस्कृत। तो 10th के लिए मैं अकेला हूँ पढ़ाता हूँ, बस 2 सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत बैच बाय बैच देते हैं। बायोलॉजी के लिए ओनली फॉर 12th के लिए बायोलॉजी है जो मेरी वाइफ पढ़ाती है, सूर्या बायोलॉजी क्लासेज करके है, वो पढ़ाती है। सबसे बात इस पिछले साल बैच की रिजल्ट की बात किया जाए तो 450 अपने यहाँ की हाईएस्ट नंबर है जो नीतीश कुमार यहाँ पे है। नीतीश कुमार जो है अभी पूर्णिया में पॉलिटेक्निक कर रहा है, वो लड़का मधेपुरा जिला का है, तो वह 450 नंबर यहाँ से हाईएस्ट। एक पटना में खान सर है जो बच्चों को के भविष्य को बनाने के लिए और कम शुल्कों पे बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और निर्भीक होकर के बच्चों की सेवा देने के पीछे लगे हुए खान सर जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। तो क्या सर एसएन सर से हम क्या मतलब जानना चाहेंगे कि खान सर के रास्ते पे चल रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं चलेंगे। ऐसा शिक्षा सर कोई बिजनेस नहीं है, शिक्षा से हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। बशर्ते खान सर की बात किया जाए तो खान सर आज पैसा अगर कमाना तो बहुत सारे ऑफर आए थे, लेकिन ऑफर को ठुकराने के बाद आज अपने देश में स्वदेश के लिए काम कर रहे हैं। हम भी सोचते हैं उस प्रकार से पैसा सर मैंने नहीं रखता है, रकम मैंने नहीं रखता है, रिजल्ट मैंने रखता है। सर गुरु रहमान सर भी पटने में है जो 11 रुपये में दरोगा बनाते हैं। हम सोचते हैं 11 रुपये में नीट मेडिकल यहाँ से निकले सुपौल से। अच्छा, आपको क्या लग पा रहा है कि सुपौल जिले में जो है जितने भी सरकारी, खास करके सरकारी विद्यालय संस्थान की अगर बात किया जाए तो वहाँ जो शिक्षा दी जाती है, क्या उस शिक्षा से आप लोग खुश हैं? अगर सर सरकारी शिक्षक शिक्षा देने लगे तो जरूरी नहीं होगा प्राइवेट का। सबसे पहली बात है, अगर कोई भी स्कूल, हम भी पढ़े सर सरकारी से, तो सरकारी से रहते हुए कुछ कोचिंग संस्थान भी लिए थे, लेकिन आज की डेट में अगर सरकारी शिक्षक पढ़ाने लगे तो प्राइवेट हम लोग जो पढ़ाते, जरूरी नहीं था पढ़ाना सर, लेकिन हम लोग को मजबूरी है जो अपने देश की शिक्षा को बचाना। अपने उसी एक विस्थापित क्षेत्र है, अगर देखा जाए तो सुदूर इलाका है और यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए देखते हैं कि कभी कोई बच्चे बेहतरीन शिक्षा के लिए कहीं दूर चले जाते हैं, पटना हो, दिल्ली हो या अन्य जगहों पे जाते हैं जहाँ शिक्षा का मतलब अच्छी तरह से यहाँ सुपौल जिला में शिक्षा नहीं मिलने के कारण दूसरे अन्य जिला में जाते हैं या अन्य राज्यों में जाते हैं, बच्चे कोटा में जाते हैं। तो क्या सुपौल जिले में आप यहाँ के बच्चे आप पे भरोसा करें कि एसएन सर वो सारी सुविधा शिक्षा के माध्यम से दे पाएंगे? सर अगर कोटे के आदमी कर सकते हैं, पटना के आदमी कर सकते हैं, तो हम सुपौल का क्यों नहीं कर सकते हैं? सर सबसे पहली बात है, हमारा जो घर है मधुबनी जिला के परियाही गाँव है, गढ़गांव पंचायत में, जो कोसी के बीच में आप देखिएगा तो कहीं कहीं घर है। जब हम वहाँ रह करके सुपौल में 250 बच्चे को फिलहाल पढ़ा रहे हैं, लगभग हजारों बच्चे एग्जाम दिए हैं। तो हम टॉप, मेरा एक ही उद्देश्य है सर, बिहार का जो टॉपर में पहला लिस्ट होगा वह इस कोचिंग का विद्यार्थी रहेगा। मेरा यही सपना है सर। आप एक दिन आप ही रिपोर्टिंग करने के लिए आइएगा, जो वह बच्चा का रिपोर्टिंग आप ही इंटरव्यू दीजिएगा सबसे पहले। हालांकि आज रविवार का दिन है, बच्चे यहाँ पे बहुत कम मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे पठन पाठन का व्यवस्था किस तरह से कराई जाती है। अंत में सर आपसे हम जानना चाहेंगे एसएन सर कि सुपौल जिले के तमाम छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी छात्र छात्राओं को यह कहना चाहता, आप पढ़िए, इस प्रकार से पढ़िए जो माता पिता आपको पढ़ने के लिए छूट दिए हैं, उसको कुछ करके दिखाइए। अगर जब तक आप अपने माता पिता को कुछ करके नहीं दिखाइएगा, आप तो आइए आप देखते हैं यहाँ पे एसएन शिक्षण संस्थान में कुछ बच्चे मौजूद हैं। चूँकि आज रविवार का दिन है, लेकिन उन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे पठन पाठन की व्यवस्था है और बच्चों में कितनी खुशी है। क्या नाम है बाबू? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? आशीष कुमार। आशीष जी, ये बताओ इस कोचिंग संस्थान में कब से तुम पढ़ाई कर रहे हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं सर 2023 जनवरी से। 2023 जनवरी से? कौन सी क्लास में? 10th में। 10th की तैयारी कर रहे हो? तो किस तरह की यहाँ पे पढ़ाई दी जाती है एसएन सर के द्वारा?
ऐसे सर पढ़ाते हैं ना, उसका पढ़ाने का तरीका जो ना हम लोग बहुत अच्छा लगता है। जिस क्लास में बताते हैं, बताने के बाद तुरंत एक बार उसको पढ़ा देते हैं तो हम लोग को याद हो जाता है क्लास में, इसीलिए हमको पढ़ने में यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मतलब अच्छी यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, खुश हो। अच्छा ये बताओ, तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? पढ़ लिख के सर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। कुछ सवाल तुमसे करना चाहेंगे, बताओ बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री, अच्छा ये बताओ, टेंथ की पढ़ाई करती हो ना, तो टेंथ की पढ़ाई जो तुम कर रहे हो तो यहाँ पे खास करके देखा जाए तो किन सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है? हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत की। अगर संस्कृत हम तुमसे पूछे कि हम लोग जा रहे हैं, इसका क्या अनुवाद? हम लोग जा रहे हैं, अनुवाद अभी नहीं पढ़ाएंगे हम लोग कभी सर संस्कृत में। अच्छा बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिले हैं, 38 जिले बिहार में हैं। और ये बताओ कि बिहार में कुल कितने प्रखंड? हालांकि अभी जो छोटे बच्चे हैं उस तरह की पढ़ाई गुणवत्ता अभी यहाँ दी जा रही है, सीख रहे हैं। अच्छा ये बताओ आशीष जी, अंत में कि यहाँ से तुम तैयारी कर रहे हो तो क्या चाहोगे? तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे छात्र हैं, उसको यहाँ आना चाहिए, पढ़ना चाहिए? यस सर, आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आके देखेगा, पढ़ाने में अच्छा लगेगा तो पढ़ेगा, बहुत अच्छा खड़े हो जाओ बाबू, यहाँ आओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, कौन सी क्लास की पढ़ाई करते हैं? 10th। कौन सा संस्थान है? एसएन शिक्षण संस्थान। एसएन शिक्षण संस्थान। एसएन शिक्षण संस्थान का मतलब क्या होता है? शिक्षण संस्थान का मतलब है यहाँ पर हिंदी संस्कृत की पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई करवाई जाती है, 10th की पढ़ाई करवाई जाती है। ऐसा हमारे ऐसा गुरु जी हैं जो करवाते हैं यहाँ पे, ऐसा हिंदी संस्कृत की पढ़ाई कराते हैं जी। तो यहाँ पे कब से पढ़ाई तुम कर रहे हो? 2023 जनवरी से। सुपौल जिले का स्थापना कब हुई? सुपौल जिले की स्थापना हुई थी 14 मार्च को। 14 मार्च को। क्या जी सही बोल रहा है? तुम खड़े हो जाओ। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। नीरज कुमार, कौन सी क्लास में हो? 12th में। अच्छा ये बताओ, सुपौल में बहुत सारे कोचिंग है, संस्थान है, लेकिन एसएन शिक्षण संस्थान में ही तुम लोग पढ़ाई क्यों कर? क्योंकि हम बचपन से यहाँ पढ़ते आए थे, लगभग 2019 से पढ़ते पढ़ते आए, और ऐसा देखें कि एसएन सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, खेलते खेलते और हंसते हंसते क्लास में सब कुछ याद हो जाता था। एसएन सर के द्वारा अच्छा पढ़ाई यहाँ पर दिया जाता है। कितने शिक्षक हैं संस्थान? 2 ही है, एक मतलब एसएन सर खुद ही और उसकी वाइफ है खुशबू यादव, जो कि सूर्या बायोलॉजी पढ़ाती है जी, 12th की। क्या पढ़ाई करके क्या बनना है? जी हमको तो सॉफ्टवेयर मतलब हार्डवेयर इंजीनियर बनना। तो छात्र, यहाँ की छात्राएं हैं, इनसे भी हम लोग प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर एसएन शिक्षा संस्थान में किस तरह की शिक्षा दी जाती है। आप खड़े हो जाइए। तो क्या नाम हुआ? अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी जी, आप यहाँ से कब से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं एसएन शिक्षा संस्थान? 4 जनवरी से। 4 जनवरी में 10th क्लास में हैं। किस तरह की यहाँ पढ़ाई की जाती है? बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं, ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं। ट्रिक के साथ पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छे से, मतलब जो सर पढ़ाते हैं ना हम लोग तुरंत समझ में आ जाता है। सर ये भी बोलते हैं जब आप नहीं समझ पा रहे तो आप पूछिए हमसे, जब तक समझ में नहीं आएगा तो आप सब पूछते रहिए। यहाँ पे एसएन शिक्षण संस्थान में क्या लग रहा है कि यहाँ पे पिछले कई वर्षों से जो बच्चे तैयारी करते आ रहे हैं तो लोगों को सफलता मिली है निश्चित? यस सर, मिला। हम लोगों को, हम खुद सर को आप बोल रहे हैं, जो आप लोग भी अच्छे से आप लोग मतलब कीजिएगा, अच्छा से मार्क यहाँ से लेके आप हो जाइए। बहुत अच्छे से। गौरी जी ये बताइए, एसएन शिक्षण संस्थान में ही आप पढ़ाई क्यों करने के लिए आए हैं? जी यहाँ पे सर जो है कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं। सर का जो बोलने का शैली है और पढ़ाने का शैली है, वैसे तो पढ़ाते हैं सब, लेकिन सबका अलग अलग एक अंदाज होता है। जैसे कि कोई जैसे सब्जी बेचने वाला होता है, फर्स्ट बात तो सभी संस्कार होना चाहिए, बोलने की एक शैली होनी चाहिए, जो कि हमारे सर बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं। बोलते हैं बेटा अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बार पूछा कीजिए, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम बताते रहेंगे। और सर बोलते हैं इससे अगली बार जो भैया दीदी पढ़ करके यहाँ से गए, तो हम लोग को थोड़ा दिन हुआ यहाँ पढ़ने के आने में, लेकिन वैसे हम लोग का फर्स्ट बार है और संस्कृत फर्स्ट बार है। तो सो हिंदी में ज़्यादा मेरा जो है कि पढ़ने में अच्छा लगता है। संस्कृत। ये बताइए मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या है? MATHEMATICS। ठीक है सर, तो आगे भी जानेंगे। देखिए यहाँ पे छात्राएं जो है, हालांकि ये लोग नहीं है, और कुछ हमको बोलना है। बताइए। हम लोग जो यहाँ पढ़ने आए हैं, हर एक स्टूडेंट का कुछ न कुछ मंजिल होती है, और ये जो 10th है हम लोगों की फर्स्ट सीढ़ी है। जैसे कोई मतलब ये जो होता है गांव घर में आप देखते होंगे जो घर बनता है, उसमें कोई चढ़ने के लिए बोरी में मिट्टी डाल करके सीढ़ी बनाई जाती है। वो जिस तरह से वो मिट्टी का सीढ़ी देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और जब हम चलते हैं तो वो फट जाता है कुछ दिन बाद।
सीढ़ी बनता है तो मजबूत होता है, देखने में अच्छा लगता है और काफी दिन तक चलता है। उसी तरह ये 10th जो है हम लोग का फर्स्ट सीढ़ी है और हम लोग जितना हो सके हर संभव कोशिश करेंगे कि ये जो मेरा 10th का सीढ़ी है हम इसे मजबूत बना सके और इसमें हमारे जो सर हैं एसएन सर बहुत प्रयास कर रहे हैं, तहे दिल से प्रयास कर रहे हैं और हम जो स्टूडेंट हैं कभी भी इसका जो ये है सफल होंगे हम लोग और हमें विश्वास है कि हम लोग इस विश्वास पे खड़े उतरेंगे और हमारे सर का नाम ऊंचा करेंगे और इस संस्थान का नाम ऊंचा करेंगे। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं भी देख रहे हैं कि सुपौल की ये बच्ची हैं, एसएन शिक्षण संस्थान की ये बच्ची है, इनमें कितनी टैलेंट है और एसएन सर की तारीफ करते हुए ये लोग थक नहीं रही है। आखिर कारण क्या है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दीक्षा कुमारी है। मैं एसएन से ट्यूशन में 4 जनवरी से आ रही हूँ और यहाँ मैंने हिंदी में वर्णिका का बुक मेरे सर द्वारा ख़त्म किया गया है जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया है और सर ने संस्कृत में एक चैप्टर भी शुरू किया है जिसका नाम उपसर्ग है जो ख़त्म हो चुका है। सर का जो अंदाज। अच्छा, हिंदी की पढ़ाई करते हैं, 4 कवि के नाम बताइए। किसका सर? 4 कवि का नाम बताइए। हिंदी के 4 कवि। पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा जो कन्नड़ भाषा की कहानी है जिसके कवि हैं श्रीनिवास। दूसरी है ढहते विश्वास जिनके रचयिता हैं 7 कोड़ी होता, ठीक। और तीसरा जो है वो है माँ जिनके रचनाकार हैं ईश्वर पेटलीकर। और चौथा जो है वो है आप वैसे ही मौखिक बता दीजिए ना, हिंदी के जो है जो कवि हैं 4 या 5 ऐसे कवि के नाम बता दीजिए। पहला श्रीनिवास, 7 कोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, उसके बाद सावर दैया, वो स्वयं सावर दैया कहानी भी है, उनकी रचयिता वो स्वयं है, अनुवादक भी स्वयं है। और उसके बाद 5वां चैप्टर सुजाता जिसका वो है SK रंगराजन, उनका पूरा वास्तव। तो अभी आप देख रहे थे कि एसएन शिक्षण संस्थान से हमने प्रयास किया, यहाँ के जितने भी छात्र हैं छात्राएं हैं उन लोगों की किस तरह की यहाँ पे पढ़ाई दी जाती है एसएन सर के द्वारा, उन तमाम चीज़ों को लेकर के हमने बातचीत किया और बच्चे से कड़वे सवाल भी हमने किया और कड़वे सवाल के माध्यम से जाना और समझा कि यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई दी जाती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे छात्र से अधिक टैलेंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ के छात्राओं में ज़्यादातर टैलेंट है। उन लोगों से जिस प्रकार से हमने सवाल किया, तमाम सवालों के जवाब दिया, इसी कारणों से सुपौल में अगर देखा जाए तो नंबर 1 शिक्षण संस्थान के रूप में एसएन शिक्षण संस्थान का नाम आता है। तो हम चाहेंगे कि सुपौल के तमाम छात्र छात्राएं इस एसएन शिक्षण संस्थान में आएँ और यहाँ की पढ़ाई को देखें। एक छात्र हैं जो यहाँ से पास कर चुके हैं लेकिन अभी भी मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? सत्या। खड़े हो जाओ। सत्या, सिर्फ सत्या नाम है? जी सत्या। अच्छा, आप इससे पूर्व में एसएन शिक्षण संस्थान पढ़ाई कर चुके हैं? जी कर चुके हैं। कैसा लगा यहाँ का पढ़ाई? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा जी। क्या मतलब लग रहा है कि एसएन शिक्षण संस्थान में अच्छी पढ़ाई की जाती है, तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिला? आप एग्जाम दिए थे, आपकी क्या मतलब? यहाँ से हम अच्छा रिजल्ट लाए, पढ़े थे, अच्छा पढ़ाए थे सर। हम मार्च में आए थे अगले साल, पूरा मेहनत से सर तैयारी करवाए, सब कुछ याद करवा, क्लास में याद करवा देते थे। इस अच्छा रिजल्ट दे सर को, यही सब। आप यहाँ से पास कर चुके हैं ना? आप मुझे एक बात बताइए, सुपौल में कितने विधानसभा है? सुपौल में कितने विधानसभा है? कितने प्रखंड है? सुपौल में 11 प्रखंड है। कितने पंचायत हैं? कितने पंचायत हैं सुपौल में? कितने गांव हैं? अच्छा, सुपौल में अनुमंडल कितने हैं? 5 अनुमंडल है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे में टैलेंट है, क्योंकि इसी कारणों से बच्चे तमाम सवालों के जवाब भी दे पाते हैं। तो फिलहाल यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट कैसा लगा और यहाँ के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहो अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।